क्लेम देने का यह विचार रखती है और सहकारी विभाग जो है, सहकारिता विभाग, वो फसल सहायता योजना के तहत इंश्योरेंस करती है। जो लोग केसीसी ऋण लेते हैं उनका भी, और जो लोग नहीं लेते हैं उनका भी क्लेम दिलवाने का विचार रखती है। माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें जवाब देना है। हम उन सदस्यों को बहुत बधाई देते हैं जो जनता के वोट से जीत के आते हैं, और किसानों के प्रति उनका जो हृदय है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। जो ये प्रश्न लाए हैं, यह प्रश्न विपक्ष के साथियों को लाना अनिवार्य था महोदय। जब विपक्ष के साथियों ने देखा कि पक्ष के लोग ही ध्यान आकर्षण लाए हैं, तो बाहर फोटो खिंचवाने के लिए किसानों को मुआवजा देकर नारा लगा रहे थे। जब बहस हो रही है सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से, किसानों को किस किस चीज की जरूरत है, ये किसान की तो बात कभी करते नहीं है महोदय। ये तो पूंजीपतियों की बात करते हैं। फोटो खिंचाना, पूंजीपतियों की बात करना कभी भी इनके पार्टी का सिद्धांत ही नहीं रहा है कि कोई जो खेत जोतता गरीब किसान हो उसकी ये सदस्य कभी बात करते हैं महोदय। महोदय, अब मैं माननीय सदस्य का मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि जो घटना अभी घटी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, पूरे बिहार के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिख दी गई कि एक बार नहीं, 3-3 बार उसकी समीक्षा करिए। जिलाधिकारी, एसडीओ, हमारे जो डीओ होते हैं वो इसका आकला लेंगे, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे महोदय। जिलाधिकारी फाइनल जो रिपोर्ट आएगा महोदय पूरे बिहार से, जिलाधिकारी के माध्यम से उसको हम लोग फाइनल मान करके, और जो किसानों को क्षति पहुंची है, पूरी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में, बिहार का एक भी किसान नहीं छूटेगा। मैं ये सदन के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों को बताना चाहता हूँ। और अभी नहीं, पहले भी मैंने माननीय सदस्य को बताया कि इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय, सूखाग्रस्त पूरा बिहार में सूखा उत्पन्न हो गया था, उस समय भी 9 करोड़ 45 लाख का जो है अनुदान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया महोदय। 19-20 में भी बाढ़ और सूखा दोनों हुआ था, उस समय भी हमने किसानों को दिया माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। 19-20 के रबी मौसम में भी ओलावृष्टि हो गया था, उस समय भी दिया। तो हमारा कहने का मतलब है महोदय कि किसानों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का जो हृदय है और माननीय डिप्टी सीएम साहब का जो हृदय है किसानों के प्रति, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इतना चिंता का विषय, और महोदय 2 दिन पहले ही यह घटना हुई है, और आप समझ सकते हैं, हम तो बहुत बधाई देते हैं कृषि विभाग के अधिकारियों को कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन हमने आदेश दिया कि पूरे बिहार से आंकड़ा कलेक्ट कर लीजिए, और पूरे हमारे अधिकारी जो है जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। मैं पूरे माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं, ये 4 और 5 जिले का आंकड़ा आया है, इस पे आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान आकर्षण आ गया तो आंकड़े आने में समय लगते हैं महोदय, तो जो तत्काल आंकड़ा जो उपलब्ध हो सका वो ध्यान आकर्षण में हमें जवाब देना था, मैं दिया हूं। लेकिन संपूर्ण बिहार के किसी भी प्रखंड और किसी भी जिला में अगर इस तरह से किसानों को क्षति हुई है, हम पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष, कि एक तो केसीसी के तहत जो होता है बीमा, उसके क्लेम देने पर अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया। सहकारिता विभाग भी बीमा करती है, उसका भी क्लेम पर हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करे। साथ ही केवल किसानों का ही नुकसान नहीं हुआ है, कई लोगों की मौत भी हुई है। गोपालगंज में 1-2 लोगों की खबर है, और भी सरकार समीक्षा करे। और किसानों के अलावा जो गरीब गुरबा की कहीं झोपड़ी टूट गई, कहीं माल मवेशी को नुकसान हो गया, उसका भी आकलन करके विस्तार से और उसको सहायता देने का सरकार विचार रखती है। महोदय, मैंने कहा कि किसानों को